जवाब साहब, आप जो है, आपकी पार्टी का नाम है बराबरी पार्टी। आप चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी बराबर हो, हर इंसान बराबर हो, कोई अरबी ना हो, कोई अजमी ना हो। ये जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, जिसको कोई हाइब्रिड सिस्टम कहता है, इसको कोई और कुछ और सिस्टम भी कहलाता है, आपकी नज़र में जो इमरान खान कहते हैं कि डेमोक्रेसी से बेहतर है कि पाकिस्तान में बादशाहत आ जाए, इतनी बुरी डेमोक्रेसी है यहाँ पे, आपकी नज़र में हमें डेमोक्रेसी सूट करती है, मोनार्की सूट करती है, और हमारा जो ये हाइब्रिड सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, हाउ डू यू सी इट, फॉर्म 45 या फॉर्म 47 सर? देखिए, जमहूरियत जो है ना, या डेमोक्रेसी जो है, ये एक निज़ाम को चुनने का नाम है। असल चीज डेमोक्रेसी नहीं है, असल चीज निज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है वो इस वक्त अमीरों के हाथ में है, सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज के हाथ में है। हर पार्टी में यही मौजूद है। कुछ अपर मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं जो कि अपॉर्चुनिस्ट टाइप हैं, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है और जो वर्किंग क्लास है, मेहनत कश जो है, वो कोई तकरीबन आप समझेंगे इस वक्त 20 करोड़ से ऊपर लोग हैं, लेकिन उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो मुझे तो ये बड़ा हंसी आती है ये सुन के सिर्फ कि जब एक आदमी बूट पॉलिश करके पहले वजीर आज़म बनता है और जब उसको उसके मालिक निकाल देते हैं और वो नमक हरामी करता है, उसके बाद उसको जमहूरियत याद आ जाती है। और ये बार बार होता है, बार बार होता है। लेकिन वो जो आदमी होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि वो जो आदमी होता है वो अरबपति खरबपति आदमी होता है, जो हजारों के नालों में, सैकड़ों के नालों में रहता होता है और उसने हर चीज एंजॉय की होती है लाइफ में। उसको चाहिए होता है सिर्फ कि ओहदा भी मिल जाए ताकि पूरी दुनिया को पता चले मैं वजीर आज़म बन गया हूँ। और ये इनके जो स्कैंडल्स होते हैं जब ये बाहर आते हैं, जब इनको पकड़ा जाता है, क्योंकि फाइलें तो उनकी पहले से बनी होती हैं, तो जब इनके स्कैंडल्स आते हैं तो पता लगता है कि जी ना तो ईमानदार थे, ना नेक थे, ना कुछ और थे। तो ये तो एक तसलसल है जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की जमहूरियत जो कि अमीरों की जमहूरियत होती है, वो कहते हैं ना डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो यहाँ पे है डेमोक्रेसी फॉर द रिच पीपल, ऑफ द रिच पीपल, बाय द रिच पीपल। तो ये जब तक ऐसे चलती रही, आर यू रिच इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी? जवाब साहब, इतने रईस आप हैं कि आप इस डेमोक्रेसी का हिस्सा बन सके? फिर हम तो इस डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है ना कि हम इसका हिस्सा क्यों बने। हम तो इस डेमोक्रेसी को एक्चुअली सबसे पहले इस पे कन्वर्ट करेंगे कि असल जमहूरियत हो और लोग जो हैं हम उनको लेके आ सकें, आम लोगों को पार्लियामेंट के अंदर, फिर जमहूरियत होगी ना। तो इसलिए इसका तो हिस्सा रिच आदमी में होता तो मैं, इमरान खान ने मुझे 2013 में 4 दफा कहा था। एक बार तो लियाकत बलोच के सामने कहा था, वो गवाह है, कि पीटीआई में आ जाओ। आज मैं हुकूमत में होता या मैं जो है वो जेल में होता या जहां भी होता, लेकिन मैं एक बहुत बड़ा लीडर होता है पीटीआई का। तो इसलिए मुझे तो पता है ना कि ये सारे लोग जो हैं वो ये वही हैं जो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करते हैं। अमीर लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं, एंजॉय करते हैं, तो इनके साथ बैठने का फायदा नहीं है। इसी तरह मुस्लिम नून में मुझे एहसन इकबाल साहब ने कहा था मेरे घर आके कि जी आप पार्टी को ज्वाइन करें। और फिर मैं तीसरा भी बता दूं, 2013 में जुल्फकार गोंदल जो हैं, जो कि नजर गोंदल के भाई हैं, उस जमाने में ये पीपीपी में थे, ये नहीं थे पीटीआई में। उन्होंने भी मुझे कहा था टिकट देने का लाहौर से पीपल्स पार्टी के लिए। तो ये तो चीजें मैं छोड़ के आया हूँ। अगर मैं रिच होता भी तो ना इनके साथ जाता, लेकिन मैं रिच, अगर आप इनके साथ चले जाते तो आज जरूर आप बहुत रिच होते सर। डोंट यू एग्री? नहीं जी, मैं ना होता। ये जो इनके साथ जाते हैं ना, वो इसीलिए जाते हैं। मैं तो नहीं गया, तो इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैंने रिच नहीं होना इस तरह का। जवाब साहब, वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन। मैं वेलकम करना चाहूंगा अहमद अवैस साहब ने हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से। और पीटीआई के लिए आज एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। एक तरफ उनके कुछ कारकुनान जिन्हें 10-10 साल की कैद थी, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो जमानत की दरखास्त थी वो इमरान खान की सारी मुस्तरद कर दी गई हैं। अहमद अवैस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट दी है, पहले भी दे चुके हैं, कि मैं उनसे बात करूंगा जिनके हाथ में इख्तियार हो, पावर हो। जिससे ट्रंप बात करता है मैं भी उसी से बात करना चाहूंगा। लेकिन लग ये रहा है कि वो इमरान खान से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ऐसे में क्या नेगोशिएशंस कभी हो पाएंगे, या फिर इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं कि ये निज़ाम चलेगा तो मैं पूरी जिंदगी जेल काटने को तैयार हूं, हम यही एक्सपेक्ट करें कि बाकी की जिंदगी खान साहब की जेल में गुजरेगी?
अहमद अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर इस हुक्मरान तबका जो इस वक्त है सो कॉल्ड, और इनकी इनकी सोच की तरफ जाएं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो तो यही सोच के बैठे हैं कि ये सारी जिंदगी जेल में ही काटे, क्योंकि खौफजदा है। इमरान खान जिस दिन बाहर आएगा उस दिन ये पानी का बबल जो है ये फट जाएगा। और दूसरी तरफ ये सूरत हाल है कि एक, जिस तरह मैंने आगे अभी आपके सामने अर्ज किया था कि एक खालिक है, दूसरा मखलूक है, और मखलूक से भी आगे सिलसिला चलता है। एक के अंगूठे के नीचे ये मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत के अंगूठे के नीचे पाकिस्तान की जुडिशरी है। निज़ाम तो ऐसे चल रहा है। ये खतरनाक सूरत हाल है। ये कोई निज़ाम इस तरह से चल नहीं सकता। ये कुछ महीनों की बात कर लें, कुछ साल 1.5 साल की बात कर लें, लेकिन ये कोलैप्स कर देगा जब, तो ये बहुत बड़ी क्राइसिस लेके आएगा पाकिस्तान के अंदर। और जितना कोई हमने कुछ थोड़ी बहुत आगे स्टेप फॉरवर्ड दिए भी हैं, तो उससे कई गुना ज्यादा हम पीछे की तरफ धकेल दिए जाएंगे। तो ये इसमें हमें ये खुश नहीं होना चाहिए कि फॉर द टाइम बीइंग जो है जी हम बड़ी, हमारी इकोनॉमी बूमिंग है और हम आगे जा रहे हैं। देखिए, जो आप उनको बुनियाद बनाएंगे जहाँ से इकोनॉमी किसी मुल्क की मजबूत बनती है, मसलन पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। अब ज़राई मुल्क के अंदर अगर आपने ज़राअत को ही तवज्जो नहीं दी, और जो किसानों का हाल हुआ पिछले 2 सालों में, पिछले साल और इस साल में, वो आपके सामने है, और किसी के कान पे जूं तक नहीं लूंगी। वैसे ये हम कह सकते हैं कि आज के दौर में किसानों का हाल और पीटीआई का हाल काफी मिलता जुलता है सर। जी हाँ, मिलता जुलता है, और भी बहुत सारे। इसलिए ये कहना कि जी ये इनमें ताकत नहीं है, देखिए सवाल ये है कि हम इस मौजूदा निजाम से रिकंसाइल नहीं कर सकते। वी डोंट एक्सेप्ट इट। और हम अगर आज कमजोर हैं, आज भी हम एहतजाज करेंगे, कल भी करेंगे। पर कोई ऐसा काम भी तो करें ना अहमद साहब कि हमारे सिपा सालार भी राजी हो जाएं आपके साथ नेगोशिएशन करने में। जनाब, सिपा सालार भी इमरान खान के खौफ में मुब्तला लगते हैं। इसलिए बेहतर यह था कि जिस वक्त ये हॉर्न लॉकिंग खुल गई थी और एकदम से फौज का जो इस्टेब्लिशमेंट का पहला जो एक किरदार था उससे बाहर निकल गए और एकदम से कौम ने हीरो की शक्ल में उनको देखा, तो वो अच्छा टाइम था कि उस वक्त ये इमरान खान की बात को सुनते, या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती कि जहाँ पे ऑनरेबल एक सेटलमेंट की शक्ल निकल आती। लेकिन वो वक्त जो है वो ऐसा लगता है कि उसको गुजार दिया गया है। और अब वो समझते हैं कि शायद इसी तरह से, देखिए ना, ये फॉर्म 47 के लोग जो हैं, इनकी जो स्ट्रिंग्स है ना, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है।